उमर खालिद। टुकड़े गैंग लीडर उमर खालिद उमर खालिद जेल में है। पिछले कुछ दिनों से ये नाम बहुत चर्चों में है। प्रोटेस्ट हो, सोशल मीडिया हो, कमर्शियल मीडिया हो, ये नाम कहीं ना कहीं से हमेशा कुछ समय बाद वापस आ जाता है। और ये वीडियो शायद डाउन भी हो सकती है क्योंकि ये वीडियो उमर खालिद के ऊपर है। उमर खालिद को लेकर ओवर द इयर्स बहुत कुछ बोला गया है और रिसेंटली तो कुछ ज़्यादा ही। और अगर आप उमर खालिद को नहीं जानते हैं तो आइए इस अजूबे से आपको भी वाकिफ करा दिया जाए। उमर खालिद एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक स्टूडेंट लीडर रह चुके हैं और एक फॉर्मर रिसर्च स्कॉलर रह चुके हैं जेएनयू में। लेकिन ये सब मैं नहीं कहती हूँ, ये सब वो सारी वेबसाइट्स कहती हैं जहाँ हम उमर खालिद का नाम डालते हैं। लेकिन एक ऐसे शख्स जिनको बेल मिलना ही इतना मुश्किल है, उनके चर्चे बाहर इतने ज़्यादा क्यों हैं? कम लेट्स वॉक। और क्या चाहिए? हम उनको बताना चाहते हैं, वी आर नॉट इंडियंस बाय चांस, वी आर इंडियंस बाय चॉइस। ये कोट उमर खालिद का ही है जो उन्होंने 2020 में मुस्लिम फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करते हुए बोला था। इस देश में हमारा होना हमारी वतन परस्ती का सबूत है। हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, नहीं है। हमारा नेता महात्मा गांधी है। और ये सारी जंग चालू हुई एक एंटी सीएए प्रोटेस्ट के दौरान। तो आइए जानते हैं कि सीएए एक्चुअली है क्या और उमर खालिद का उसमें क्या रोल था। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ फास्ट ट्रैक टू सिटीजनशिप फॉर द माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। प्रोटेस्टर्स कह रहे थे कि ये हमारी देश की सेक्युलर प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। इसी दौरान आसाम में भी एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी थी, दी आसाम अकॉर्ड, जिसके चलते 1971 के बाद माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप नहीं मिलनी थी। इस एक्ट के तहत उन्हें भी सिटीजनशिप मिल जाती। द कोर आर्ग्यूमेंट अकॉर्डिंग टू देम was to uphold the secular fabric of the Indian Constitution। और इनकी मेन आवाज़ें थी उमर खालिद, कन्हैया कुमार और सफूरा जगर जैसे लोग। और इसी प्रोटेस्ट की गर्मा गर्मी में दिल्ली राइट्स हुए। – 2020 के दिल्ली राइट्स में कई लोग मारे गए और दिल्ली पुलिस का मानना था कि इन राइट्स को उमर खालिद ने ट्रिगर किया है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में भी उमर खालिद का नाम बहुत बार सुनाई दिया गया। आइए देखते हैं। के साथ नहीं है उमर खालिद। अरे उमर खालिद को सजा क्यों नहीं देते, फांसी क्यों नहीं देते? हम तो कहते हैं उमर खालिद का सपोर्ट भी करते हो तो आप देशद्रोही नहीं हो, आप देश के खिलाफ नहीं हो। क्योंकि जितने भी हमने वीडियोस देखी है, डॉक्टरेट वीडियोस आई हैं। जिस घर से खालिद निकलेगा उस घर को छोड़ देंगे। Some say that the conscience of the judiciary should awake, but some also say that we should hang Umar Khalid and also even Sharjeel Imam। लेकिन क्या ये डिसीजन हमारा है कि भारत के संविधान का? और ये पॉसिबल है यूएपीए के तहत। इस एक्ट के चलते अगर कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फेसी यानी पहली नज़र में अक्यूज के खिलाफ चार्जेस वैलिड हैं, सही है, तो इसमें बेल मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और इस केस को हवा इसीलिए भी मिली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही समय पहले एक लार्जर बेंच बिठाने की बात की है जो यूएपीए के प्रोविजन पे डिस्कशन करेगी। और ये इंडिया के एंटी टेरर जुरिस्प्रूडेंस के लिए एक बहुत बड़ा लीगल स्टेप हो सकता है। रही बात उमर खालिद की, तो उनकी आइडियोलॉजीज, स्पीचेस, स्लोगन्स सब इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि जिन बच्चों की जान दिल्ली राइट्स में गई थी, उन्हें जस्टिस मिलना इतना डिले क्यों हो रहा है?